उपमंडल कार्यालय में छापेमारी, डीएसपी मनीष सहगल के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। विलक्षण विज्ञान उत्सव की तैयारियां मुकम्मल, पहले दिन डिप्टी कमिश्नर ने किया उद्घाटन। हमारे बुजुर्ग हमारा गौरव की शुरुआत, मंत्री बलजीत कौर ने शिविर में लिया भाग, बुजुर्गों को प्रदान की गई निःशुल्क दवाएं। गौशाला के पंडित से मारपीट, युवकों को नशा कराता था पुजारी, संगत ने चौक में दिया धरना। सीआरओ की टीम ने मनाया प्लास्टिक बैन दिवस, मोगा से दिया देशवासियों को संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ के उपमंडल कार्यालय में आज सुबह सीएम फ्लाइंग डीएसपी मनीष सहगल के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई की गई। डीएसपी मनीष सहगल के अनुसार मिनी सेक्रेटरिएट में कर्मचारियों की लेट लतीफी के साथ साथ जो मिसाइल बनाने में घपले की सूचना पर छापेमारी की गई, जो काफी देर तक चलती रही। ये तहसील में हम नॉर्मल रूटीन चेकिंग के तौर पे आए हैं कि कई लोगों को शिकायत थी कि अफसर टाइम पे नहीं मिलते, तो वो चेक करने आए कि कौन कितने समय पे आ रहे हैं, क्या है। प्लस कुछ लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो अपने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, उनके बारे में वेरीफाई किया जा रहा। अभी वेरिफिकेशन चल रही है। जो लोग थे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए उनको 2-3 महीने वेट करना पड़ रहा है या 1-1.5 महीने वेट करना पड़ रहा है, तो उन सबका टाइमिंग वगैरह नोट किया जा रहा कि कौन कितने देर में किसका डोमिसाइल बना है, तो वो एक टाइमलाइन को जो निर्धारित है उससे ऊपर जा रहा है या बाहर अगर गए हैं तो किस कारण से। सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया द्वारा नेला प्रशासन और अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से स्थानीय डीएवी कॉलेज में 4 से 6 अक्टूबर तक लगाए जा रहे पहले विलक्षण विज्ञान उत्सव की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस विज्ञान उत्सव का उद्घाटन पहले दिन डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद द्वारा किया जाएगा। वधीक डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह अपनी किस्म का पहला विलक्षण विज्ञान उत्सव है और रोजाना सुबह शुरू होगा, जो कि देर रात तक चलेगा, जिसमें साइंस विषय के साथ संबंधित 8वीं कक्षा से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्तर के विद्यार्थियों द्वारा सम्मिलित करके साइंस पढ़ने, समझने और साइंस मनोरंजन के बारे में ज्ञान हासिल करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बठिंडा, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया एक प्रोमिनेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो विद सपोर्ट ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 दिन का असी साइंस फैसटीवल बठिंडा च लगा रहे हैं 4 तो 6 तरीक तक, 4 अक्टूबर तो 6 अक्टूबर तक। एक बड़ा ही यूनीक इनिशिएटिव है एंड वी आर वेरी लकी कि पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट सिर्फ चुने गए हैं और बठिंडा जोड़ा पहला डिस्ट्रिक्ट है। असी इत्थे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीएवी कॉलेज की सपोर्ट और वक्-वक् यूनिवर्सिटी असी कॉलेजेस अते कैंटोनमेंट की सपोर्ट नाल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये वक्-वक् जिहड़े स्कूल के बच्चे जिहड़े 8वीं क्लास तो उपर ने उन्होंने बठिंडा एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने ट्रांसपोर्ट का अरेंज करके उन्होंने असी डीएवी कॉलेज से लैके आवांगे। जिहड़े अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग इत्थे साइंस नाल रिलेटेड प्रोग्राम्स रखे गए ने और उन्हां बारे खबर भवानीगढ़ से है, जहां नाभा स्टेट हाईवे की खस्ता हालत से आम लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन आजकल वहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों के लिए सड़क से गुजरना कोई आसान बात नहीं। मंगलवार को इस रोड से गुजरते वक्त एक ट्रक यहां मिट्टी में धंस गया और पानी में ही पलट गया। ट्रक के ड्राइवर राजवीर सिंह ने बताया कि गनीमत रही कि इस हादसे में उसे चोट नहीं पहुंची, लेकिन ट्रक में लोड पूरा माल पानी में डूब गया, जिससे उसका काफी नुकसान हुआ। खराब सीगा जी ये ते गारा वाड़ा सीगा, पता नहीं लग्या गड्डी पलट गई। नाल मेरा दूआ मुंडा सी, वो रात देखने वास्ते थल्ले उतरिया सीगा। मैंने कहना भी चल आ जा साइड दी, गारे करके फिर एक लगती गड्डी बह गई, पलट गई। छट्टा पिटा तो बचा हो गया, रब ने बचा रख लिया जी। नुकसान तो जी हुण ये तो ਵਪਾਰੀ से ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ पता लगू कितना नुकसान है जी, क्यों माल सारा गारे 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ 1 ਜਾਂ 2 ਡੇਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਇਹ ਬਾਈ ਬਾਜਾ ਮਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਪਲਟਦੀਆਂ ਨੇ, रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट। खबर फरीदाबाद से है, जहां मकान के पहले फ्लोर से गिरने पर एक 4 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे के ऊपर से गिरने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जब वो अपनी बहन को ऊपर से बाय बाय कर रहा था। किराए के मकान में रहने वाले इस परिवार का ये बच्चा 5 बहनों का इकलौता भाई है। बाहर खड़ी आसपास की महिलाओं ने यह हादसा अपनी आंखों से देखा तो उनके होश उड़ गए और आनन फानन में बच्चों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां करीब 7-8 घंटे के बाद बच्चे की मौत हो गई। परिजनों और आस पड़ोस के लोगों ने अस्पताल पर आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने संजीदगी से उसका इलाज नहीं किया, तभी उसकी मौत हो गई। हम यहाँ बैठे थे और बच्चा ऊपर लटका हुआ, हमने देखा नहीं, बाउंड्री है नहीं, जब नीचे गिर गया बाउंड्री थी नहीं, लड़का नीचे उसकी बहन जा रही थी, उसको बाय बाय करा था, उससे हाथ के नीचे गिर गया। कल यही कोई 7:30 पौने 8 बजे का टाइम होगा और कम से कम 22 फुट तो होगा ही, 2 मंजिला है। खबर फरीदकोट से है, जहां पंजाब सरकार का नेतृत्व हमारे बुजुर्ग हमारा गौरव की शुरुआत बाबा फरीद की पवित्र भूमि फरीदकोट से की गई। स्थानीय अमर सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर ने आयोजित शिविर में भाग लिया। उस समय उनके साथ डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विनीत कुमार भी मौजूद थे। पंजाब सरकार की इस नई मुहिम के तहत जहां बुढ़ापे से जुड़ी बीमारियों की जांच और आंखों की सर्जरी मुफ्त की गई, वहीं वरिष्ठ नागरिक कार्ड भी बनाए गए। साथ ही दूर दराज से आए बुजुर्गों को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क दवाएं भी प्रदान की गई। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਏਜ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ, ਮੈਡੀਸਨ, ਐਨਕਾਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ। खबर गुरदासपुर से है, जहां गौशाला के पंडित की जमकर पिटाई की गई, जिसके चलते संगत ने दखाने चौक पर प्रदर्शन किया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि गांव ने एक कमेटी बनाई है जिसने आज मेरे साथ मारपीट की और मुझे बाहर निकाला, जिसके बाद संगत ने आज दखाने चौक पर धरना दिया है और न्याय की मांग की है। इस संबंध में दूसरे गुट ने आरोप लगाते हुए कहा कि गौशाला मंदिर में बैठने वाला पुजारी युवकों को अपने पास बिठाकर नशा कराता था, जिससे मंदिर की मर्यादा टूट गई। मैं भाजी गगन महाजन हाँ, मैं इस गौशाला के बिल्कुल सामने मेरा घर आ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੰਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾਯੋਗ ਘਟਨਾ ਵਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜਨ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਰਨ ਲੜਨ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਤਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਤੇ 2 ਧਿਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਖਲਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਧਰਨੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਵੀ ਇਹ ਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
महानगर के शराब ठेकेदार की उनके कारिंदों द्वारा होटल में जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना फगवाड़े की बताई जा रही है, जहां होटल में पार्टी के दौरान बाहर से आई शराब को लेकर हंगामा हुआ। इस दौरान शराब के ठेकेदार को उसी के कारिंदों ने जमकर पीटा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे शराब ठेकेदार ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। खबर लुधियाना से है, जहां एक ताऊ ने अपने भतीजे पर घर पर कब्जा करने की नियत से हमला कर दिया। घर का दरवाजा बंद था। ताऊ साथियों के साथ दीवार कूदकर अंदर दाखिल हुआ। घर का मुख्य गेट हथौड़े से तोड़ा और गाड़ी घर के अंदर खड़ी कर दी। घर में मौजूद महिलाओं को जब कुछ आहट सी लगी तो उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आरोपियों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और कमरे का दरवाजा तोड़ने की भी कोशिश की और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गए। मैडम जी, एक मामला सामने आया सुनापा नगर का, कोई सीसी कैमरा एक वीडियो वायरल हुई है, कोई भतीजे भी ताए वालों कुटे कि मैटर की है पूरा मैटर? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਤੋਂ ਸਟੈਮ ਕਰਦਾ ਮੈਟਰ, ਜਿਹੜੇ 5 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਜੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਅਕੁਆਇੰਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਊਸ ਟ੍ਰੈਸਪਾਸ ਔਰ ਹਾਊਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। खबर मोगा से है, जहां प्लास्टिक बैन दिवस के शुभ मौके पर सीआरओ की टीम ने हाथ में नो प्लास्टिक बैग बैनर पकड़कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 1 साल से भारत सरकार ने जो प्लास्टिक पर बैन लगाया है, जो प्लास्टिक कैरी बैग नुकसान करते हैं और नाली और कूड़े में कैरी बैग होते हैं, गलती से कोई जानवर अगर वो प्लास्टिक कैरी बैग निगल लेता है तो वो अंदर जाकर नुकसान करता है और इसकी वजह से कई जानवरों की मौत हो चुकी है। लेकिन आज भी लोग इन चीजों को समझने को तैयार नहीं है। जी मैं कहूँगी कि जो डे मनाया गया बड़ा स्पैशल है, बिकॉज वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉज नूं जिहड़ा है आपां अगे लेके आए हैं और सीआरओ ने भी ये इनिशिएटिव लिता है कि असी, क्योंकि कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन है, कंज्यूमर्स को असी अवेयर करते हैं। सो सीआरओ का इनिशिएटिव है कि आप से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, बिकॉज देखो कि बहुत इनिशिएटिव लेते गए। जब पिछली जुलाई 2022 तो बैन हो गया, सो बहुत जो सेंट्रल बोर्ड से स्टेट बोर्ड्स ने काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं कि ताकि वो लोगों को अवेयर कर सकन कि सिंगल यूज जो अपना प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपने लिए और आने वाली अपनी जनरेशनस लिए उसका कितना को वड्डा एक हैवॉक, एक बहुत ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਬੈਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੌਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਡੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਈਏ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਬੂ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਸਪੂਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਂਬੂ ਸਪੂਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੰਚ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਤੇ ਬੈਂਬੂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਫਕੋਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਆਰਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਸੇਫ ਬਣਾਈਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੌਕਸਿਨ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। खबर नवाशहर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला शहीद भगत सिंह नगर पुलिस ने एक प्रवासी मजदूर के अंधे कत्ल के मामले को महज 6 घंटे में सुलझाते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में मीडिया को अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर वरिष्ठ पुलिस कप्तान शहीद भगत सिंह नगर के आईपीएस डॉक्टर अखिल चौधरी ने बताया कि 3 अक्टूबर को सूचना मिली कि आरोपी ने गुरुद्वार प्रभु के पास खेतों में डेरा डाल रखा है और अपने डेरे की रखवाली के लिए एक नौकर सिकंदर राम को रखा था। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। शहीद भगत सिंह नगर पुलिस वालों 2 और 3 की दरमियानी रात ते जो एक मर्डर
ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਵਿਫਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਐਟ ਦ ਸੀਨ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਦਿਨ 6 ਆਵਰਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਸਪੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਤੇ 3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਡੀਐਸਪੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਸੀਆਈਏ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਲੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਬਲਾਚੌਰ। इन सारी टीमां ने ਵੱਖ-ਵੱਖ एंगल ते तुरंत काम करते हुए एक्शन लिता ते उस बेस च एक्यूज ਨੂੰ ਐਪਰੀਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ 'ਚ एक्यूज ने ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ बट वी वर सक्सेसफुली able to apprehend him well in time। ਮਰਡਰ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਸ 'ਚ ओल्ड पर्सनल एनमिटी हैगी है ਤੇ मोडस ऑफ जो मतलब क्राइम जो प्लान किया गया इस तरीके नाल होया कि जो एक्यूज्ड है उसने इनू लिकर पिलाई रात को, जब ये पूरे इन्फ्लुएंस हो गया अल्कोहल के लिकर ते, फिर उसके बाद इस ते हमला किया गया, फिर उसनू ईंट ते सिर ते बार बार। खबर नवांशहर से है, जहां फगवाड़ा से बंगा नेशनल हाईवे पर विधायक हरदेव सिंह लाड़ी शेरोवालिया की गाड़ी और एक स्कूटी के बीच टक्कर का मामला सामने आया है, जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में स्कूटर सवार की मौके पर ही मौत हो गई। स्कूटर पर सवार एक अन्य व्यक्ति को बंगा के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान तिंडा निवासी रामकृष्ण के रूप में की गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति रामप्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दुर्घटना में विधायक बाल बाल बच गए और उनकी गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। एक्सीडेंट केस आया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਰਾਮਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 32 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।